देखिए, संत जो होते हैं वो उनकी शुरुआत तो कई जन्मों की होती है। संन्यास का निर्णय 1988 में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कि युवाओं का भी इतना कसूर नहीं होता जितना कसूर तो उसकी स्त्री ने गन्ना लिया और उस बेचारे उन संतों को दे मारा और 2 टुकड़े हो गए। इस मार्ग में सबसे पहले तो परिवार चुनौती बनकर के सामने आता है। फूल बनकर खिलते गए और ये तो कृपा थी मेरे सदगुरु की, वरना इस राह पर लाखों फिसलते गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान बने हैं एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति जिनकी वाणी में श्रद्धा है, विचारों में स्पष्टता है और जिनके संदेश से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है। तो आज हमारे साथ बटोत से परम पूजनीय साध्वी सुश्री भुवनेश्वरी देवी जी महाराज हमारे साथ हैं। तो आज तमाम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक को लेकर, अध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर। क्या है सनातन, अध्यात्म क्या है, तो तमाम जानकारी देंगे। महाराज पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। महाराज जी, बात करें सोनू जी, आपके जीवन में अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? देखिए, संत जो होते हैं वो उनकी शुरुआत तो कई जन्मों की होती है, एक जन्म की नहीं होती। तो पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्यकृत रहे होंगे जो हमें जबरदस्ती इस अध्यात्म मार्ग की ओर खींच लाए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, समाज की सेवा के लिए चुना। और मैं इस कार्य में इतनी प्रसन्न हूँ और मन से, हृदय से चाहती हूँ कि ये प्रसन्नता मैं समाज को बांट सकूं। जी बिल्कुल। स्वामी जी, आपने संन्यास का निर्णय कब लिया? संन्यास का निर्णय 1988 में, उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। तो प्रयागराज गंगा जी के तट पर हमारे गुरुदेव द्वारा हमारी संन्यास दीक्षा हुई। और क्योंकि मन में जो भाव था अध्यात्म के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए, वो तो बचपन से ही था। पर व्यक्ति कुछ विशेष जब कार्य करने जाता है तो उसके लिए उसे विशेष उपाधि की भी आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे समाज में खुल करके काम नहीं कर सकते जो अब कर रहे हैं। तो ये मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने रंग में रंग लिया, संन्यास में रंग लिया और आज खुल करके हम समाज की सेवा कर रहे हैं। लोगों को रंग रही है। तो बात करें, आजकल भागदौड़ की जिंदगी है जी, बिल्कुल। साधना का भागदौड़ की जिंदगी में क्या महत्व है? देखिए, सब लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं अच्छी तरह से समझते होंगे कि ये संसार है, जिसके लिए कहा है संसति इति संसारः, कि जो हर पल बदलने वाला है वो संसार है। और बदलने वाली कोई भी वस्तु हमें परमानेंट आराम, सुकून, चैन नहीं दे सकती। और वो सुकून अगर कहीं मिलता है, वो शांति अगर कहीं मिलती है, तो वो परमात्म तत्व में है, वो अध्यात्म में है, वो सनातन में है। इसलिए हम बार बार सबको इस और प्रेरित करते हैं इसके लिए कि आप सब लोग भाग दौड़ के साथ साथ अध्यात्म को जोड़ लोगे तो आपकी भाग दौड़ जो है वो सरल हो जाएगी और सहज हो जाएगी। तो बात करें, क्या गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग संभव है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक छोटी सी नदी पार करनी हो तो उसके लिए भी पुल की जरूरत होती है, जहाँ नौका की जरूरत होती है। हमें एक छत से दूसरी छत पर चढ़ना है तो उसके लिए भी लिफ्ट की जरूरत होती है, जहाँ सीढ़ी की जरूरत होती है। गुरुदेव वो सक्षम विभूति होते हैं, वो सक्षम तत्व होता है जो हमारी उंगली पकड़ करके, हमारा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में थमान देने का वो बल रखते हैं।
करोड़ों जन्मों की साधना होती है, तब गुरु जो है, गुरु शब्द मिलता है। ऐसे किसी को गुरु शब्द नहीं मिलता। तो गुरु का जीवन में बहुत बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के लिए भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, और गुरु के लिए भगवान कृष्ण भी सांदीपनि गुरु जी के पास गए। तो गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। हाँ स्वामी, बात करें कलयुग का जमाना है और कलयुग अपने चरम सीमा पर है। जी। ध्यान मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन के लिए निकालना पड़ता है, निकालना चाहिए। और मेडिटेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन मीन्स कि हम एकांत में बैठे हैं और उस वक्त हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है। ये संसार के कार्य, ये कुछ भी, यानी कुछ भी, उस वक्त सिर्फ और परमात्मा और जीव होता है। और परमात्मा और जीव जब एक हो जाते हैं तो उसी का नाम मेडिटेशन है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो शांति पाना चाहता है तो उसे 10-15 मिनट जरूर दिन में मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत मोबाइल होता है ना, मोबाइल दिन भर आप देखोगे तो कभी कभी लाइनें बिजी आती हैं, पर अगर आप कहीं 4 बजे सुबह मोबाइल लगा के देखना तो तुरंत लगेगा सारी लाइनें फ्री होती हैं। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम 10-15 मिनट उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं तो यही मेडिटेशन है। यहीं से हमें एक बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है, ताकि हम संसार की भाग दौड़ को सहज बना सकें, आसान बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करें आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रही है, जी, हाँ, इस युवा पीढ़ी को अपने रास्ते पर कैसे लाया जाए? देखिए, अभी है तो कलयुग, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण बिमल, भव तर बिन ही प्रयास। कलयुग को बुरा भी बड़ा कहा है और कलयुग के गुण भी बहुत कहे हैं। कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण हो सकता है, पर संसार की चक्काचौंध इतनी ज्यादा है, ये ग्लैमर की दुनिया है महाराज, बहुत ज्यादा चक्काचौंध है। और हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी जो अध्यात्म से बिल्कुल बचपन से ही थोड़ी थोड़ी लगन हो तो फिर तो युवा तक, बुढ़ापे तक वो चीज हमारे अंदर रहती है। तो जो बचपन से ही हमने उनको नहीं दी, बच्चों को नहीं दी, तो बेचारे बड़े होके क्या करेंगे? तो मैं ये कहूंगी कि युवाओं का भी इतना कसूर नहीं होता जितना कसूर जन्मदात्री माँ का और पिता का होता है। जितना उनको संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाते, तो बच्चे अध्यात्म से वंचित रह जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माँ बाप का बड़ा रोल। पहला गुरु माँ, पहला गुरु माँ होती है। अगर माँ ने बच्चे का सही सिंचन किया है, सही संस्कार दिए हैं, तो महाराज आज इतने बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे कि वो बच्चे फिर कभी भटकते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का इसमें रोल रहता है। जो बेचारे नहीं दे पाते समय तो ऐसी स्थिति आती है। फिर भी आज बहुत ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत संत हैं, बहुत कथावाचक हैं जो इस काम के लिए पूरी तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय ये है कि आज से 10 वर्ष पहले जो युवाओं का मार्ग भटका हुआ था वो आज थोड़ा थोड़ा लाइन पर, पटरी पर आ रहा है, क्योंकि ये कथावाचक, ये संत लोग जो हैं, इनसे काफी बच्चे अब जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए ये बड़ी प्रसन्नता का विषय। बिल्कुल। तो हम बात करें तो आज समाज में परिवार टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं घर जो बिखर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है, सहन शक्ति नहीं है? हाँ, बिल्कुल आध्यात्मिक में इसका समाधान है? बिल्कुल 100%। जो पेशेंस पावर कम होती जा रही है, सहन शक्ति नहीं है, थोड़ी सी बात भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अध्यात्म जो है, मेडिटेशन जो है, ये परमात्मा का नाम जो है, ये हमें बल प्रदान करता है महाराज। ये सारी चीजें अगर हम अपने अंदर संजोते हैं तो हमें सहन शक्ति मिलती है। हमें, मैं कथा, ये तो
नहीं सुना पाऊंगी कि महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, बड़े भजनानंदी संत थे, पर उनकी जो स्त्री थी, पत्नी थी, बड़ी कर्कशा थी, बड़ी बिल्कुल उनके विरोध में। तो एक बार वो उनको भेजा, जाओ गन्ना लेके आओ। वो गन्ना लेकर के आए तो एक ही गन्ना लेकर के आए। बोले मैंने बोला था गन्ने लेकर के आओ, एक लेकर के आए। तो उसने, उसकी स्त्री ने गन्ना लिया और उस बेचारे उन संतों को दे मारा और 2 टुकड़े हो गए। पेशेंस की बात बता रहे हैं। 2 टुकड़े हो गए तो उन संतों ने एक टुकड़ा अपनी पत्नी को पकड़ाया, एक खुद पकड़ा। बोले कि तू चूस ले, मैं चूस लेता हूँ। बढ़िया हुआ, 2 हो गए। कहने का मतलब कि नाम में बहुत बल है, कि बहुत व्यक्ति जो है ना, ऐसी ऐसी चीजों को भी वो ऐसे ऐसे सहज में ही वो पार कर जाता है। मतलब उसको लगती नहीं है वो बात। स्वामी जी, आप आधुनिकता का जमाना है, जैसे उन्होंने बताया ग्लैमर्स की, हाँ बिल्कुल। ग्लैमर्स और सनातन संस्कृति एक साथ चल सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को जब हम गलत ही जोड़ते जाएंगे फिर तो वो गलत है। अगर हम गलत को सही के साथ जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो एक दिन ये चक्काचौंध जो है, आप उसमें रहोगे भी, वैभव में भी रहोगे, ऐश्वर्य में भी रहोगे, लेकिन वो ऐश्वर्य आप पर प्रभावी नहीं होगा, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। हम लोग खूब ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन ये सब हमें प्रभावित नहीं करता। जब वो हम पर प्रभावित हावी हो जाता है फिर गलत होता है ग्लैमर। अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ा है तो वो हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। स्वामी जी, आपने भक्ति का मार्ग चुना, आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? हमारे जीवन की चुनौती, इस मार्ग में सबसे पहले तो परिवार चुनौती बन करके सामने आता है, लेकिन इरादा पक्का हो और मजबूत इरादे हो तो महाराज कोई चुनौती नहीं। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, कांटे राहों के फूल बनकर खिलते गए, फूल बनकर खिलते गए। और ये तो कृपा थी मेरे सदगुरु की, वरना इस राह पर लाखों फिसलते गए। ऐसा चमत्कारिक अनुभव जी, आपको ईश्वर पर और ज्यादा दृढ़ विश्वास बना दिया? पग पग पर। ये कहने की बात नहीं है, मैं सुना नहीं पाऊंगी। वो कौन सा पल, वो कौन सा क्षण, वो कौन सी घड़ी जब उसका चमत्कार नहीं दिखता। कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि यह मार्ग कठिन है? नहीं, कठिन तब लगता ना जब हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम पर थोपा जाता। हमने सहज स्वीकार किया है इसको, और जितनी भी कोई कठिनाई आती है, चुनौती आती है, तो हम और निखार आता है इस मार्ग में, और निखार आता है, हमें आनंद आता है। हाँ स्वामी, आपके जीवन की दिनचर्या कैसी जो रहती है? दिनचर्या, हम लोग सुबह उठ जाते हैं और सेवा में लग जाते हैं। उसी में मेडिटेशन होता है, उसी में स्वाध्याय भी होता है, उसमें प्रभु की पूजा सेवा भी होती है। और 11 बजे फिर हम लोग उठते हैं और ठाकुर जी को खुद भोग प्रसादी संगत से मिलना मिलाना, और 2-3 घंटे फिर दोपहर को बीच में स्वाध्याय हो जाता है, बीच में थोड़ा सा रेस्ट हो जाती है, फिर 4-5 बजे संगत को मिलते हैं। ऐसे ही चलता है बस। बिल्कुल स्वामी जी, हाँ बस जल्दी समाप्त करूंगा, समय का भी अभाव है आपके पास जी। हाँ, गौ सेवा, पर्यावरण और राष्ट्र सेवा को आप हमेशा अग्रणी रखते हैं और हमेशा संदेश भी देते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आप इन चीजों को किन दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर हम लोगों ने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है तो उसमें वो सब लोग अच्छी तरह से समझते होंगे कि गौ माता जो है वो पशु नहीं है। गौ माता सात्विकता का वो पुंज है कि जहाँ पर गौ माता होती है वहाँ पर आपको अपने अंदर गुणों को जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता, गुण अपने आप आपके अंदर आ जाते हैं। गौ माता साक्षात भगवान का स्वरूप है, और यही कारण था कि भगवान जब गौ चारण के लिए वन में जाते थे तो पैरों में वो पद त्राण भी नहीं पहनते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे। तो ये समझने वाले के लिए है, और आज समाज को इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि गौ माता हमारी प्रसन्न है तो हमारे परिवार प्रसन्न है, हम प्रसन्न हैं, हमारा समाज प्रसन्न है। जो गौ माता, आज पेशेंस पावर कम है,
कारण हमारे जीवन से गौ सेवा निकल गई। आज घर घर में तनाव है, कारण कि हमारे जीवन से गौ सेवा निकल गई। पहले जब माताएं लोग भोजन बनाती थी तो गौ ग्रास, कुत्ते का ग्रास, कौए का ग्रास, अग्नि का ग्रास, ये वो पंच यज्ञ घर में रोज होते थे। पर आज वो यज्ञ नहीं हो रहे और यही कारण है कि सारा वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है। तो इस दूषित वातावरण को बढ़िया बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए गौ माता जैसा कोई जीव नहीं है। आखिरी सवाल, हमारे समाज के लिए जो हालात बने हुए, मौजूदा स्थिति बनी हुई है हमारे समाज की, युवा पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए एक मैसेज। युवाओं को चाहिए, भगवान ने बड़ी आपको जो तरुणाई दी है उसका वो सदुपयोग करें। ये जवानी सदा नहीं रहती, ये थोड़े दिन की मेहमान है। जो कोई इसका सदुपयोग कर जाता है वो महाराज जिंदगी के अंतिम क्षणों तक खूब आनंद से रहता है, और जो यहाँ पर चूक कर जाता है उसका फिर भविष्य उज्जवल नहीं रहता। और मेरी बहनों से भी यही प्रार्थना है कि अपने परिवारों को बचाइए। मैं तो कहती हूँ कि सत्संग चाहे एक आध ना सुन पाओ तो ना सुनो, पर अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। हमारा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। ये मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी, जो बीच में अच्छा भी है और इसमें अवगुण भी हैं। तो इनको चाहिए कि बच्चों पर पूरा कंसंट्रेट करें ताकि आने वाला जो है समय हमारा बढ़िया हो। जी बिल्कुल। शुक्रिया दोस्तों, जैसा कि आज हमारे साथ मेहमान बने थे परम पूजनीय साध्वी सुश्री भुवनेश्वरी देवी जी। सो तमाम चर्चा की, अध्यात्म के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने